साथियों नमस्कार। वार्षिक परीक्षा फल पत्रक 2024-25 को इस बार हमें भरने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है। कारण क्या है कि वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 लिखा होने के कारण हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वार्षिक परिणाम का जो महायोग है वो कितना होना चाहिए। तो साथियों मैंने एक कोशिश की है, शायद ये वीडियो आपके कोई काम में आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वार्षिक लिखित मूल्यांकन जैसा कि हमें मालूम है ये 60 अंक का है और मासिक टेस्ट का अधिभार 10 अंक का है। तो 60 और मासिक टेस्ट का अधिभार 10 दोनों 70 हो गए और अर्धवार्षिक के मूल्यांकन का अधिभार 20 अंक का है। तो ये 70 और 20 90 हो गए। वार्षिक प्रोजेक्ट का अधिभार अंक 10 अंक का है तो ये 90 और 10 100 हो गए। तो साथियों इनका हमें कॉलम नंबर 23 में हमने मासिक टेस्ट का टोटल अधिभार का टोटल यहाँ पर किया है तो यहाँ 40 आ गया है। 40 इस तरह आया है 7 6 13 और 6 19 और 7 26 और 7 33 और 7 40 इस तरह ये 40 आ गए 23वें कॉलम में। इसी तरह अगर अर्धवार्षिक मूल्यांकन का हम देखें 20-20 अधिभार का तो ये यहाँ पर 25 27 29 31 33 और 35 का टोटल 36वें नंबर के कॉलम में 56 हो गया। अब देखें वार्षिक प्रोजेक्ट के सभी विषयों के 10वें अंक के अधिभार के अंकों का टोटल 56वें कॉलम में 48 हो गया। अब वार्षिक लिखित मूल्यांकन में 60 अंक का प्रत्येक विषय है तो प्रत्येक विषय के अपने अपने कॉलम में अंक चढ़े हैं और इनके टोटल को हमने 43वें कॉलम में योग कर दिया है। अब हम अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि कॉलम नंबर 23 36 43 और 56 को जोड़ करके यहाँ पर करना 23 जो मासिक टेस्टों के योग अधिभार का योग है। 36वें नंबर में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभार का योग है। 43वें नंबर में वार्षिक लिखित मूल्यांकन के टोटल है पूरा, इसमें कोई अधिभार नहीं है, ज्यों के त्यों अंकों का टोटल लेना है। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के में 56वें नंबर में अधिभार के अंकों का योग है। तो इन्हीं 23 36 43 और 56 के कॉलमों का योग 338 हो गया। अब अगर हम देखें कि परिशिष्ट बा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप, वार्षिक परिणाम मासिक मूल्यांकन 10 अर्धवार्षिक 20 वार्षिक 60 प्रोजेक्ट 10 तो इन सबको मिलाने पर एक विषय का 100 टोटल हो गया। जब एक विषय का 100 टोटल है तो 6 विषयों का 600 हो जाएगा। तो 600 का ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक 600 है, 600 में से प्राप्तांक 338 हैं तो 338 को हमने 6 से भाग दे दिया क्योंकि 6 का भाग देने पर ही हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो 6 का भाग 338 में देने पर इसका 56.33% आया, जो यहाँ पर इस कॉलम में बी नंबर के कॉलम में बी ग्रेड के कॉलम में 56 से 65 तक का लेना तो 56 हमारा प्रतिशत है तो ये बी ग्रेड प्राप्त हुआ। साथियों एक और टेबल यहाँ पर उपलब्ध है कि अगर एक विषय के वार्षिक अंक 60 हैं तो 60 6 विषय हो गए तो 360 हो गए। मासिक टेस्ट अधिभार अंक 10 अधिभार अंक 10 और 6 विषय तो 60 हो गए। अर्धवार्षिक अधिभार अंक 20 छक्के 120 बने, 20 अधिभार और 6 विषय 120 हो गए। प्रोजेक्ट अधिभार अंक 10 गुणा 6 विषय और 10 अधिभार विषय के तो 60 हो गए। इन सबको 360 60 120 और 60 को जब जोड़ते हैं तो 600 अंक होते हैं। बहुत सारे साथी भ्रमित हैं कि ये जो 100 अधिभार अंक 100 हैं तो इससे रिजल्ट कैसे बनेगा। तो साथियों इसके लिए हम सबसे अच्छी बात यह है कि परिशिष्ट 6 बा कक्षा 6 और 7 के लिए परिशिष्ट 6 बा देख लें तो यहाँ पर 6 बा की प्रविष्टि और वार्षिक परीक्षा फल पत्रक की प्रविष्टि एक समान होनी चाहिए। अगर हम यहाँ 100 से परिणाम बनाते हैं तो इसमें प्रविष्टि अलग हो जाएगी और इसमें प्रविष्टि अलग हो जाएगी, क्योंकि दोनों की प्रविष्टि 6 बा और परीक्षा परिणाम पत्रक दोनों की प्रविष्टि एक जैसी होती है, इसमें कोई अलग अलग प्रविष्टि नहीं होती। तो समझने के लिए ये 6 बा बहुत सहायक है हमारे लिए।
तो निश्चित रूप से साथियों इस तरह हम हमारा रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। धन्यवाद।